सभी भाइयों को मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग को स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चली होगी। हमारे देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 41। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 41 देखेंगे, मूल विधि BNS का, और अब तक हमारा 40 हो चुका है। चलिए शुरू करते पहला क्वेश्चन, और PDF आप लोग जा करके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाने संबंधित याचिका दायर की गई है। दमन सिंह बनाम पंजाब राज्य, संत ईश्वर सिंह बनाम भारत संघ, मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ। ठीक है, मुरली S देवड़ा बनाम भारत संघ 2002 में सुप्रीम कोर्ट के मामले में न्यायालय ने सभी राज्यों क्षेत्रों को यह निर्देश दिया कि सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक यातायात के साधनों जिसमें रेलगाड़ी भी आती है, स्वास्थ्य संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं, पुस्तकालयों, न्यायालयों, भवनों आदि कार्यालयों आदि में धूम्रपान पर रोक लगा दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य कथन चुनिए। साइबर अपराध कंप्यूटर या संचार युक्ति के माध्यम से सहारे किया जाता है। ठीक, अगला क्या बात तो सही है। साइबर अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराध कृत्य से जिसमें कंप्यूटर या तो संचार के तौर पर या प्रयोग किया जाता है, या लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, या दोनों रूप में व्यवहार किया जाता है। ये भी सही है। साइबर अपराध देश काल की सीमा से परे अपराध होता है। बिल्कुल उपयुक्त सभी कथन सत्य, विकल्प डी हो जाएगा हमारा सही, उपयुक्त सभी कथन सत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा में पुलिस अधिकारी अन्य अधिकारियों को सार्वजनिक स्थान में प्रवेश तथा तलाशी की अधिकार है। धारा 60 में, धारा 70 में, धारा 76 में, धारा 80 में। तो विकल्प हमारा डी से जगह धारा 80 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रणालियों की हैकिंग किए जाने के अपराध में कितने दंड का प्रावधान किया गया? 3 वर्ष के कारावास, 3 वर्ष का कारावास, या जुर्माना 5 वर्ष, दोनों, 1 करोड़ का जुर्माना। विकल्प हमारा 10 वर्षों से ज़्यादा 50 वर्षों का जुर्माना। उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना 5 लाख रुपये तक। अगला क्वेश्चन अंकित चिन्ह, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हों का उल्लेख है अध्याय 2 में, अध्याय 3 में, अध्याय 4 में, अध्याय 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा अध्याय 2 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का अध्याय 2 में अंकित चिन्हों और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हों का वर्णन करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किसी भी मामले में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट किया कि उनकी राय में किसी व्यक्ति के निरुद्ध किए जाने पर कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो उपयुक्त सरकार खाली स्थान निरुद्ध किए जाने के अपराध को निरस्त करेगी और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश देगी। तो 6 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, निरुद्ध किए जाने का आदेश को निरस्त करेगी और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश देगी। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का अन्वेषण किस अध्याय में दिया गया? 3, 4, 6, 3 में, 4 में, 7 में, 6 में। 7 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा, 4 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न के उत्तर देने विचरण पत्र आरोपित करने की शक्ति निहित है। धारा 260 की ए में, धारा 270 की बी में, धारा 272 की विकल्प हमारा 80 होगा, धारा 272 की बी में। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272 ए, प्रश्नों का उत्तर देने, कथन पर हस्ताक्षर करने, जानकारी विवरणियाँ या कथन देने, निरीक्षक की अनुज्ञा देने आदि में असफलता की शास्ति को बंद करती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 में उपबंध है, केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाना, राज्य सूचना आयुक्त को हटाना, सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते, सूचना आयोगों की शक्तियाँ और कृत्य। 9 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, सूचना आयोग की शक्ति और कृत्य। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अधीन सूचना की क्या दिया? इप्सा करने वाले व्यक्ति को भारत की नागरिक होना चाहिए। सत्य है, असत्य है, केंद्रीय सूचना आयोग पर निर्भर करता है, सूचना प्राप्त करने पर निर्भर करता है। विकल्प हमारा फंसेगा सत्य है। सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6 के सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 9 में उपबंधित है, क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दशा की सीमा के अंदर आने और जाने व बसने का अधिकार है। ठीक, अगला देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने आदेश को छोड़ करके और अपने देश में वापस आने का अधिकार है। अगला देखते हैं विकल्प सी, किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबंद या देश निरासन नहीं किया जाएगा। विकल्प हमारा सी सही है, मानवाधिकार घोषणा पत्र और अनुच्छेद 9 में उपबंधित है। ठीक है, विकल्प हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यकाल का समय 3 वर्ष या 70 वर्ष की राज्य वाला। ठीक है, राज्य का देखिएगा 3 वर्ष और 17 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रत्येक नियुक्ति जिस समिति की सिफारिश पर की जाती है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रत्येक नियुक्ति जिस समिति की सिफारिश पर की जाती है वह निम्न में से किससे मिलकर बनी होती है? प्रधानमंत्री से, लोकसभा अध्यक्ष से, भारतीय गृह मंत्री से, लोकसभा में विपक्ष नेता से, राज्यसभा का उपसभापति से। तो विकल्प इसका है कि फर्स्ट और 2 से, विकल्प है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा से, विकल्प पहला, दूसरा, चौथा, उपयुक्त सभी। विकल्प हमारा डी से उपयुक्त सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के तहत भारत के विरुद्ध युद्ध करना दंडनीय कृत है?
धारा 141, धारा 143, धारा 141, धारा विकल्प डी से हो जाएगा धारा 147। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 147 के तहत भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना दंडनीय कृत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभयारण्य में प्रवेश की अनुमति दी जाती है वन्यजीव पर अध्ययन करने के लिए और क्या है, फोटोग्राफी के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, पर्यटन के लिए, उपयोग सभी के लिए। बिल्कुल डी ई से जगह उपयोग सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण प्रदूषण का विनिमय करने के लिए नियम कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है, केंद्र सरकार, बिल्कुल हमारा 20 हो जाएगा, केंद्र सरकार बनाती है। ठीक। सड़क की रूपरेखा दिखाई देने के लिए जिन संकेतकों को चिन्हित किया जाता है उन्हें कहा जाता है रोडवे मार्किंग, रोडवे रेखा, रोडवे अग्लेखन या रोडवे संकेतक। विकल्प हमारा 80 से हो जाएगा रोडवे आलेखन या डेलीनेटर। रोडवे आलेखन का उपयोग सड़क की रूपरेखा दिखाई देने के लिए किया जाता है। इसके अध्ययन से विभिन्न संकेतों का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक दायित्व सीमा अधिनियम का उद्देश्य उन पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करता है जो खाली स्थान से संबंधित दुर्घटनाओं से पीड़ित है, खतरनाक और गैर खतरनाक पदार्थ दोनों से, चिकित्सीय अपशिष्ट पदार्थ से, गैर खतरनाक पदार्थ से, खतरनाक पदार्थ से। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा सार्वजनिक दायित्व की बीमा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करना जो खतरनाक पदार्थ से संबंधित दुर्घटना से पीड़ित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ट्रैफिक नियंत्रण के संबंधित नियम का अधिकार है केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार, उपयुक्त दोनों, विकल्प डी न्यायालय के पास। 19 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा उपयुक्त दोनों के पास, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 229 के अंतर्गत छोटे अपराधों के लिए जुर्माने की अधिकतम राशि होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 229 के अंतर्गत छोटे अपराधों जुर्मानों की राशि 5000 रुपये तक होगी। विकल्प हमारा 20 से हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया ना कि 2023-2029 छोटे अपराधों की जुर्माने की राशि कितना होगी, तो 5000 रुपये तक होगी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धारा 41 के अंतर्गत, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, धारा 41 के अंतर्गत गिरफ्तारी के लिए प्राधिकृत किया गया कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपयुक्त दोनों, ए व बी दोनों नहीं। 21 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से संयम अपमान करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? धारा 352 भारतीय न्याय संहिता, धारा 353 भारतीय न्याय संहिता, धारा 354 भारतीय न्याय संहिता, इनमें से कोई नहीं। 22 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा धारा 352 भारतीय न्याय संहिता। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, जब लोग सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हुए सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उसे दंगा कहते हैं। कहा जाता है कि न्यूनतम लोगों के होने पर ऐसी स्थिति को दंगा करने कहा जाएगा, तो 2 लोगों के। ठीक। विकल्प हमारा 2 सही है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 194 एक अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति बिंद डालते हैं तब कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। दंगा करने के लिए दंड का प्रावधान 194 के 2 में दिया है। अगला क्वेश्चन 124 अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, स्वच्छता महत्ता बताती है, तो स्वच्छता महत्ता बताती है धारा 24। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 24 स्वच्छता महत्ता बताती है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 24 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा जो ममता यानी दिमाग से ठीक नहीं है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित नहीं है तो वह जो है कि अपराध नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता में पुल्लिंग वचन शब्द का प्रयोग किया गया पुरुष हेतु, महिला हेतु या हर व्यक्ति हेतु, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो, उभयलिंगी हो। भारतीय न्याय संहिता में पुल्लिंग शब्द, तो वह विकल्प हमारा सी से हो जाएगा हर व्यक्ति हेतु, चाहे वह पुरुष हो या महिला या उभय लिंग हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 क्या है, घरेलू नातेदारी की परिभाषा दी गई है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम की धारा कितने में है? तो घरेलू हिंसा से संरक्षण क्या घरेलू नातेदारी की परिभाषा दी गई, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण नियम की धारा कितने में? धारा 2 के F में। ठीक। विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा आदेश होता है मजिस्ट्रेट द्वारा पारित, विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश, विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दहेज देना या दहेज लेने के लिए, क्वेश्चन नंबर 27 का हो गया विकल्प हमारा ये सही। अगला क्वेश्चन, दहेज लेना या दहेज लेने या देने के लिए करार होना अवैध कहलाता है, शून्य कहलाता है, वैध कहलाता है, शून्य कहलाता है, विकल्प हमारा डी शून्य कहलाता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के अंदर दहेज देना या लेने के करार को शून्य होना घोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण नियम 2015 की किस धारा में बाल गृह प्रवासित है? धारा 2 के 19 में, धारा 2 के 19 में, धारा 2 के 25 में, धारा 2 के 20 में। 29 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा धारा 2 के 19 में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण नियम 2015 किस धारा में
बालक न्यायालय प्रभाषित है, धारा 2 के 25 में, धारा 2 के 24 में, धारा 2 के 28 में, धारा 2 के 30 में। विकल्प हमारा 20 होगा, धारा 2 के 24 में। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2 के 24 में शारीरिक दंड परिभाषित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो कोई भी किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे कितनी अवधि तक कारावास की सजा दी जाएगी? 1 वर्ष व जुर्माना, 3 वर्ष व जुर्माना, 5 वर्ष व जुर्माना, 7 वर्ष व जुर्माना। विकल्प हमारा 20 हो जाएगा, 3 वर्ष व जुर्माना। ठीक है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 12 के अनुसार जो कोई भी किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकती है दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई को प्रावधान है, धारा 15 में, धारा 16 में, धारा 17 में, धारा 18 में। 32 का देखते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत देखते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत विधि और व्यवस्था तंत्र के निवारक कार्रवाई का प्रावधान है। तो विकल्प हमारा सी से जगह धारा 17 में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित किसी अपराध का संज्ञान, पर्यावरण प्रदूषण संबंधित किसी अपराध का संज्ञान कौन लेगा? न्यायालय लेगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण लेगा, केंद्र सरकार लेगा, राज्य सरकार लेगा। तो इसका विकल्प हमारा फर्स्ट होगा, न्यायालय लेगा। ठीक है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा, अगला क्वेश्चन, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तार करने के पर्याप्त कारण साबित होता है तो व्यक्ति को गिरफ्तारी की अवधि कितने वर्ष तक या महीने तक हिरासत में रखा जाएगा? तो विकल्प हमारा फर्स्ट जगह 1 वर्ष तक रखा जाएगा। मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण किस धारा में निहित है? अगला क्वेश्चन, मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण किस धारा में निहित है? धारा 19 में, धारा 20 में, विकल्प सी धारा 24 में, विकल्प डी धारा 30 में। विकल्प हमारा डी से जगह धारा 30 में अनुरक्षित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 3 के तहत साक्ष्य दिए जाते हैं विधायक तथ्य द्वारा, सुसंगत तथ्य द्वारा, किसी भी तथ्य द्वारा, ए व बी दोनों। विकल्प हमारा डी से जगह ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, 37 हमारा क्या? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रथम अनुसूची संबंधित अपराधों का वर्गीकरण, क्षेत्राधिकार का वर्गीकरण, दंडों का वर्गीकरण, उपयुक्त सभी। 37 का विकल्प हमारा ये से हो जाएगा अपराधों का वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायिक दंडादेश दे सकता है, कारावास 3 वर्ष तक, जुर्माना 10,000 रुपये तक, सामुदायिक सेवा, उपयुक्त सभी। 38 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 संबंधित है आपराधिक शरण से, आपराधिक अभित्रास से, आपराधिक न्यास भंग से, आपराधिक अतिचार से। 29 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा आपराधिक षड्यंत्र से। ठीक। मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचर दंडनीय अपराध होगा। तो मत व्यक्ति लोक स्थान में अवचर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 355 के तहत दंडनीय अपराध होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा ये भी 41 समाप्त हुआ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों को थैंक यू। आप लोग PDF लाइक हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से एग्जाम की तैयारी